हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो सीरीज का ये वीडियो नंबर 18 है। और इस वीडियो सीरीज का ये तीसरे मॉड्यूल का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक को हम मैं आज दो मॉड्यूल के दो टॉपिक जो लास्ट टॉपिक हैं उनको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसमें जो दो टॉपिक हैं हमारे सामने, जैसे कि ये आपका इंटरनेट वाज द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोड्स एंड इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन विथ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो दो टॉपिक हैं आज हम इन्हें कवर करेंगे यहाँ पे और जानेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं पिछले वीडियोस में प्राइवेसी इशू के बारे में, अगर बिल्कुल ऊपर से हम इसे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी लास्ट वीडियो हमने कवर की। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था कि इसमें कौन कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए और जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत इजी करता है, एक्सेस करता है। जॉब के लिए अगर आप हैं तो लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे अपने कनेक्शन से रिक्वेस्ट करें और फोटोज़ वीडियोज़ और कई तमाम की चीज़ें हैं वो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए जो कमेंट्स हैं और सब चीज़ों के लिए आप ट्विटर का यूज यहाँ पे करते हैं। तो इसमें कई तरह की फैक्ट्स हैं और फेक चीज़ें होती हैं जो कि आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपको इन सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। सोशल नेटवर्क्स ये वर्क कैसे करता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए लोगों के बारे में। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस यूज कर रहे हैं और बस यूज किए ही जा रहे हैं, और इसके आगे की भी जो नॉलेज है आपके पास इसकी होनी चाहिए। तो इसके बाद जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो एक मिनट, हाँ इसको सही कर दूँ मैं। ठीक है, तो इसमें था इंस्टेंट न्यूज़ एंड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। आप बहुत जल्दी चीज़ों को आप यहाँ से न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाता है। जिस चीज़ की भी अपडेट्स आती हैं वो सारी चीज़ें अवेयरनेस एंड एक्टिविज़म की ये सारी टॉपिक्स थे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कोलेब्रेशन होती हैं, इसके लिए स्टे इन टच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। मेंटल इलनेस, एडिक्शन, इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये सारे हैं पॉइंट्स हैं। फ्रॉड एंड स्कैम्स, ये सारी इशू यहाँ पे होती है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। प्राइवेसी इशू जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर में, लोग जो आपकी प्राइवेसी होती है उसको पब्लिकली कर देते हैं आपके आईडी से। चीज़ों को, फ़ोटोज़ हो गए, कमेंट हो गए, जो आपकी चीज़ें हैं प्राइवेसी के अंडर में जितनी चीज़ आती हैं उससे रिलेटेड होती है। तो ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे आपका है कि इंटरनेट वर्स द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोड्स के बारे में हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो मेथड्स हैं वो किन मेथड्स के ऊपर होता है और इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर में कवर होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो प्रोफेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट और प्राइमरी बेनिफिट डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड्स को, ये जो 4 पॉइंट्स है वो फुलफिल करती हैं। फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन इज़ इंस्टेंट, फास्ट पेस्ड है और कम्युनिकेशन एक्सटेंसिव है, कन्वीनियंट है। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन और टू पॉजिटिव सोशल चेंजेस के लिए भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएँ तो इस पे हम देख सकते हैं कि इंस्टेंट एंड फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशन जो है हम ये चीज़ को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपने लाइफ में, डेली के लाइफ में हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं एज सुन एज द सेंडर हिट्स दी सबमिट। ठीक, अगर हम बात करते हैं अगर वीडियोस के बारे में या मैं बात करूँ मैसेजेस के बारे में या टेक्स्ट के बारे में या इमेजेस के बारे में, किसी भी तरह की जो फाइल फॉर्मेट्स हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह जो भेज रहे होते हैं, तो उसके लिए आप करते हैं क्या, एक क्लिक या एक हिट बटन या सेंड पे क्लिक करते हैं और आपका जो आपके फाइल्स होते हैं वो इंस्टेंट आपके पास, जिसको भेज रहे हैं तो उसके पास बिल्कुल लाइव मोड पे अगर बात करो तो उस पे भी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें कितनी है कि आप यहाँ से जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए, आप वहाँ पे जाते हैं और यहाँ से स्क्रीन शेयर करते हैं और एट ए टाइम और रियल टाइम पे चीज़ें आप करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास ऐड हैं उस लेक्चर में,
चाहे 30 हो, 40 हो, 50-60 जितने भी हो, वो एट ए टाइम चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ। तो इसी तरह के आप मैसेज वीडियो जो भी हैं, सारी चीज़ें आप उसको भेज सकते हैं। और जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको हैं, तो वो सारे आपके वीडियोस को वहाँ पे देखते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटेड टू डिले ऑफ द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड टू इंडिविजुअल्स, कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें बात सही है कि जैसे कि कोई यूट्यूबर होता है या कोई वीडियोस जो आती हैं, लाइव वीडियोस आजकल ज़्यादा चल रही है, जिसको प्रीमियर कहते हैं कि इतने बजे का टाइम होता है, वो आपको पहले ही इन्फॉर्म ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो वहाँ पे आप उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, या जो आप वहाँ से क्लास ले रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से दे रहे हैं और आप उन इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। तो कहते हैं नो डिले, लिटिल टू नो डिले वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड टू इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअल्स भेज सकते हैं, या और वो इंडिविजुअल्स जाता भी है। आप एक बार में करें तो वो लोग अपने अपने अलग अलग आईडी पे, अलग फ़ोन नंबर पे सारी चीज़ें, अगर व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आगे आप एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के अंदर में आप जो भी चीज़ें आप उस पर भेज रहे होते हैं, तो एक क्लिक पे या आपके एक सेंड बटन से वो जो जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, वो सारे के पास एक बार में मैसेज पहुंच जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर में, कि कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि न्यूज़ प्रोडक्ट रिलीज की, अगर न्यू प्रोडक्ट रिलीज की बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले टाइम पे भी बात किया था कि जो भी चीज़ें ग्लोबली क्या करते हैं, उस चीज़ को, प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, हर कोई हर कंट्री से जाकर के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो कंपनी ने इसके लिए बहुत अच्छा और एक आसान और कन्वीनियंट आइडिया निकाला हुआ है कि हम इसे यूट्यूब के ऊपर या अपने वेबसाइट के ऊपर इसे हम पब्लिश करेंगे, या जो इसको रिलीज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग कहीं भी हो, किसी भी देश के कोने में बैठे हुए हो, वो बहुत आसानी से अपने घर पे बैठ कर के उस जो रिलीज़ हो रही है चीज़ें, जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, उस लॉन्चिंग को वो बहुत आसानी से देख रहे होते हैं, अपने क्या कह सकते हैं आप, कंफर्ट जोन में बैठ कर के वो चीज़ें करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल आसानी से आप वहाँ से सेंड कर रहे हैं, और रिसीवर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। जो भी चीज़ें आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, वो हर एक चीज़, वो जो आपका व्यूअर्स है, वो बहुत आसानी से चीज़ों को वहाँ पे रिसीव कर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारे लिए। अगर किसी भी मैं कंपनी की बात करता हूँ, अभी अगर लॉकडाउन के अंदर में जो भी कार्स जो लॉन्च हुई हैं, नई कार जिस भी ब्रांड की भी हुई हैं, वो उन्होंने अपनी सारी की सारी जो लॉन्चिंग है अपने प्रोडक्ट की, जो लॉन्च किए हैं उन्होंने, उसे ऑनलाइन किया हो। चाहे वो मोटर से रिलेटेड हो, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड हो, या आप कपड़ों से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी के मार्केट में आई हुई हैं, तो सारी की सारी जो है ऑनलाइन लॉन्चिंग इवेंट के अंदर में सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं। इसी तरह अगर क्या, तो ये अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जो कम से कम जगह के अंदर में, और एक डिवाइस के थ्रू, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसके हेल्प से, आप एक बार में करोड़ों लाखों लोगों को, आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और उस इवेंट में वो भी ऐड हो सकते हैं। और जो चीज़ें हैं जिसको इंतज़ार था, इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जानना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर इन्फॉर्मिंग कलीग्स एंड प्रोजेक्ट स्टेटस की बात करें, तो वो अभी के इस लॉकडाउन के पीरियड में सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑनलाइन ही चल रही हैं। जितने भी लोग आपके कलीग्स हैं, वो जो वर्क करते थे आपके बगल के डेस्क में बैठ के, या सामने के डेस्क में, या ऑफिस एक केबिन के अंदर बैठ के जो वर्क करते थे अलग अलग, अब वो क्या हुए कि इस पेंडेमिक के कारण से लोग एक साथ करके एक ही स्क्रीन के ऊपर लोग जुड़े हुए होते हैं। जो भी फाइल की शेयरिंग होती है, लोग उसे बिल्कुल आसानी से फाइल को शेयर करते हैं, और जो भी उसकी रिपोर्ट होती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स उस पर देखी जाती है, और जो फीडबैक उसमें आपको देनी होती है, तो वो सारी फीडबैक आप बहुत आसानी से आप दे सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। जो अपकमिंग जो इवेंट्स हैं उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। आगे के जो वर्क्स हैं उस पर कैसे और उसको इम्पैक्टफुल बनाया जाए, उसमें कौन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट के लिए, या जो आपकी जो भी चीज़ ऑफिस जो है, वो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसके लिए वो काफ़ी फ्रूटफुल हो सके।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके पास इंटरनेट हो, स्मार्ट डिवाइसेस हों, ठीक है, तो आप जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं रोक सकती। तो इसी कारण से ये बहुत अच्छी बात हुई कि आप प्रोजेक्ट स्टेटस जो है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आपने जिस प्रोजेक्ट का वर्कलोड दे रखा है वो उन टाइम पे किया कि नहीं किया, आप उसे ऑनलाइन मोड में भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे है कि जो मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सारी की सारी अभी हम इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है अभी के टाइम पे कितना फास्ट हो गया है हमारे लिए। हर एक चीज़ एक क्लिक पे, एक मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से वर्क हो रहा हो या प्राइवेट सेक्टर में वर्क हो रहा हो, या क्लाइंट सर्विसेज की जो चीज़ें हैं उसे सॉल्व की जा रही हैं। तो सारी चीज़ें जो है अभी इंस्टेंट और वन क्लिक पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास में। तो एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की बात करें तो वन मेल मैसेज और टेक्स्ट मैसेज कैन बी इजीली आउटपुटेड द थाउजेंड ऑफ पीपल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ईमेल के अंदर में क्या करते हैं कि आप उसको सीसी करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे 60 से 70 लोगों को भेजनी होती है, तो आपको उसके बारे में जो फाइल होती है उसको हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद जितने लोग होते हैं उनकी पूरी की पूरी ईमेल आईडी को एक बार हम डाल करके कॉपी या पेस्ट करके भी आप उसको कर सकते हैं, और आपके एक क्लिक पे जितने भी 60 70 थाउजेंड 100 लाख जितने भी लोग हैं वो एक बार में इंफॉर्मेशन जो है वो सारे तक पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ हो रखी है। अगर मैं ट्रेडिशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे आप एक बार में इतने लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन से टूल्स जो होते थे वो अपनाए जाते थे। तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन देना होता था, अगर एक मास कम्युनिकेशन करना था, तो उसकी मीडियम जो थी वो ये होती थी कि लोग ढोल लेकर के उसे बजाते हुए पूरे गांव में टहलते थे, या एक जो जगह होता था, जो जगह बनाया जाता था किसी पीपल के पेड़ के नीचे कि हाँ यहाँ पे जो आएगा ढोल बजाता हुआ आएगा, तो लोगों के दिमाग में चीज़ें थी कि लोग वो ढोल बजाता हुआ आएगा और चिल्लाता हुआ आएगा। जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आई है जिसमें पूरे गांव की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस टूल्स को वो ज़्यादा अपनाते थे। इसके बाद चिट्ठियों का जब दौर हुआ तो चिट्ठियाँ जो थी वो काफ़ी टाइम टेकन थे, वो ज़्यादा टाइम लेती थी, और हर चिट्ठी में आपको खुद से लिखना होता था। प्रिंटिंग का इतना तो वर्क था नहीं कि लोग उसको प्रिंट करके एक ही चीज़ को वो बार बार भेज सके। तो ये सारी बहुत लेंदी वर्क होती थी, उसको जाने में भी टाइम लगता था। कई जगह तो जो चिट्ठी होती थी, जो लेटर्स होते थे वो पहुंच भी नहीं पाते थे। तो अब इसीलिए क्या हुआ कि अगर ईमेल जब आ गया तो इसमें अगर आपकी चिट्ठी पहुंची भी नहीं तो आपका इसकी रिपोर्ट आपके मेल पर आएगी। लेकिन जब हम चिट्ठी भेजते थे उस समय हम जो हमारा चिट्ठी नहीं पहुंचा या लेट से पहुंचा, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती थी। तो यहाँ पे हुआ कि अगर पहुंच गया तो पहुंच गया, अगर मेल आईडी गलत है तो वो उसकी रिवर्ट जो मेल होती है वो आपको मिल जाती थी। तो इससे चीज़ें जो है डिजिटल होने से काफ़ी आपको आसान हो रहा है। ये वर्चुअली कॉस्ट फ्री भी है, ठीक। तो ये सबसे अच्छी बात है कि गूगल आपसे इसके लिए एक रुपए भी नहीं लेता, एक पैसे भी नहीं लेता। इस चीज़ को यूज करने के लिए आप फ्री अकाउंट जीमेल पे बनाते हैं और अनलिमिटेड मेल या जो आपको ड्राइव में स्पेस दिया जाता है उस ड्राइव को आप यूज करते हैं। तो कितना चीज़ें कितनी आसानी से हमें प्रोवाइड हो रही है, और आप कितनी आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क आप उनके साथ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कंटेंट शेयरिंग है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं। कन्वीनियंट कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें यही चीज़ें हम बता सकते हैं कि आप इसके अंदर जो भी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन रियली इन्फॉर्म देयर द डेवलपमेंट विद फ्यू माउसेस क्लिक। जी, आप घर पे बैठे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, और आप चीज़ों को बहुत आसानी से क्लिक कर रहे हैं, या बेड पे लेट के कर रहे हैं, या सोफे के ऊपर बैठ के आप चीज़ को यूज कर रहे हैं। तो इतनी कन्वीनियंट ये चीज़ हो गई है कि आपको इसके लिए एक पूरा का पूरा टेबल डेस्कटॉप सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोबाइल में अगर आपके पास अच्छी मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, तो आप उसके अंदर जाते हैं, आपको मेल पे वर्क है,
तो आप मेल पे वर्क कर सकते हैं, उसके लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया अगर यूज करना हो तो आप उसको कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने हो, ट्यूटोरियल्स देखने हो, तो उसके लिए भी आप अपने टाइम के अनुसार आपके पास जितने टाइम है उसको हेल्प यूज करते हुए आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो भी आपको यूज करना हो, जितने भी तरह का सोशल मीडिया है वो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट कम्युनिकेशन में अगर चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उसको और भी एआई जब से आ गई है मार्केट में, उससे वो चीज़ें और भी आसान हो गई हैं। आपको लाइट्स ऑफ करने के लिए भी अपने बेड से उठना नहीं पड़ता और लाइट्स ऑन करने के लिए भी अपने बेड से आपको उठाना नहीं पड़ता है। तो कन्वीनियंट होने से यही एक चीज़ होती है कि आप वॉइस कमांड पे चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, माउस से एक्सेस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं रिमोट से आप चीज़ों को एक्सेस करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में चीज़ों को काफ़ी कन्वीनियंट बना रही हैं हमारे लिए। तो जैसे कि कम्युनिकेशन और एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम इस कम्युनिकेशन के यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट और मोबाइल्स के थ्रू जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसमें ये कितना हमारे लिए यूजफुल है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियली एडवांटेज जो डिजिटल कम्युनिकेशन का है, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, उसमें जो पॉजिटिव सोशल चेंजेस हो रहे हैं, शब्द चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट इट्स जो है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी हेल्प कर रही होती है। आप जो कम्युनिकेशन है या जो आपके पास आइडियाज़ हैं वो आप कैसे लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं और वो कितना वर्क में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि और भी चीज़ों में, मैंने बोला था कि हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसके लिए एक पेज बना सकते हैं। पेज के ऊपर जो इसे जो नेचर से रिलेटेड लोग हैं, जो इस पे काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनकी ब्लॉग्स को हम वहाँ पे लिख सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और सेव द वाटर ऐसे करके, और सेव द लायन, और अब कई तरह की जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उसके लिए हम यहाँ पे चीज़ों को उठा सकते हैं। आप उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया पे जा करके आपको वहाँ पे आप पेज क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करने के बाद आप उसे लोगों को टैग करेंगे, लोगों से शेयर करवाएंगे, ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फिर उसके अंदर आपको कमेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर फीडबैक्स मिलेंगे चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और कॉन्टेक्ट्स को और बनाने के लिए। इसमें कौन कौन से टूल्स होती हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से जो कम्युनिकेशन है उससे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको वर्चुअली रिमोट ऑफिसेज तरीके की चीज़ें भी है कि आप जो भी चीज़ें कर रही आप उसमें वर्चुअली कर रही हैं। उस वर्चुअल जो चीज़ है वो जो हमें सिर्फ एक डिवाइस के थ्रू ही दिखाई देता है। अगर डिवाइस बंद हो जाता है तो वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देगी, और जब वो डिवाइस ऑन होता है तो वो हमें दिखाई जो जिसका कह सकते हैं कि जो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और ये तो उसके इम्पैक्ट भी कितने बड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एक जो आपने जो मुद्दा उठाया हुआ है सोसाइटी के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, लोग उस पर वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद लोग आपकी हेल्प भी कर रहे हैं और लोग इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं, ताकि जो इश्यूज हैं उससे लोगों को आसानी से चीज़ों को मिल जाए। अगर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड की बात करें तो इसमें कई तरह की कम्युनिकेशन टूल्स आती हैं, और इसमें कई तरह की चीज़ें आती थी। उसके अंदर में जो पॉपुलर होती हैं उसमें लेटर लिखना या क्या कहते हैं पेंटिंग करना, और लोगों को एक किसी चीज़ जैसे कि आप जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं उससे लोगों से कम्युनिकेट करना, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, जैसे रीडर प्रेफरेंसेस, स्टोरेज आर्काइव, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, परसेप्शन, इन सब चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें थी। जैसे रीडर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो एक न्यूज़पेपर जो आता है या जो एक मैगजीन आता है तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ इफेक्टिव द मैसेज इज। ठीक है, तो आपने जो चीज़ें टाइप की हुई हैं या जो आप पब्लिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो सबसे पहले पब्लिश से पहले अगर हम बात करते हैं चीज़ों को जो आपने सोचा या उसके बारे में जो लिखा, तो उस लिखने से और लोगों के पढ़ने के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो इस पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि आपके लिखना और लोगों को वहाँ से इम्पैक्ट होके इन्फ्लुएंस होने तक में, तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेंगे जो कह सकते हैं सोसाइटी इंटरेस्ट हो, या लोगों की जो डिमांड होती है, या ऐसी चीज़ जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और उस चीज़ को वो अच्छा भी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लिख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इंफॉर्मेशन में कहीं अगर किसी तरह की लैक हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा कर के लोगों को मिसगाइड कर रही है, तो ये चीज़ें क्या होगी कि आपके जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं वो ख़राब होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आप चीज़ें लिख रहे हैं उसके लिखने के पीछे का जो पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। जो भी आपको लिखने के मोड्स होते हैं उससे, चाहे आप तो कह सकते हैं डिवाइस मोड में सॉरी ई मोड में लिखें, या आप न्यूज़पेपर के लिए लिखें, तो कम्युनिकेट करना लोगों के साथ और उस चीज़ से फीडबैक लेना, और जो रिसीव कर रहे हैं वो उसे किस तरीके से ले रहे हैं या समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं स्टोरेज आर्काइव्स की बात करूँ तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर में जो स्टोरेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन उसको जो धीरे धीरे करके उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर में उसे कन्वर्ट करते जा रही है। क्योंकि वीसीआर की बात करें या जो सीडी कैसेट्स की बात करते हैं, जो कम्पैक्ट डिस्क होती है, उसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद चीज़ें वो ख़राब होने लगती हैं। तो आपने अपने टाइम पे जितने भी कंटेंट आपने रखा था, चाहे वो छोटे से डीवी कैसेट के अंदर में हो, और या आप डीवीडी राइटर के से थ्रू आप जो फाइल है वो सेव करके रखा हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो है सर्वर के ऊपर उस फाइल को पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाल करके रखें, ताकि आपने जितने भी फुटेज इंटरव्यू ली हों, या आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाई हों, या जितने भी न्यूज़ आपने बनाया हो, या जितनी भी तरह की इवेंट हों, वो सारी की जो सारी है वो आप लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम पे अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई बात आज से 10 साल पहले की थी, तो 10 साल पहले की जो फुटेज है और वो आज की फुटेज को अगर आज की रिक्वायरमेंट है उस फुटेज की, तो आपको बहुत परेशानी होगी उस फुटेज को ढूंढने में। अगर किसी आर्काइव्स में अगर वो रील की कैसेट वाली हो, तो उस पर आपको डेट टाइम और जिस पॉलिटिशियन की इंटरव्यू हुई हो वो आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा, एक एक करके हर एक कैसेट्स को, हर एक स्लॉट्स को, हर एक जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेव करके रखा हुआ है, तो जस्ट आपको क्या करना है कि सर्च में जा करके आपको उसका नाम लिखना है या डेट लिखना है, वो फाइल बहुत ईजिली आपके सामने आ जाएंगे, और आपको जहाँ पे भी उस फाइल को यूज करना हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक वे में जो फुटेज है उसको यूज कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग अगर मैं बुक्स की ही बात कर लूँ, तो हर एक जो राइटर है या जो पब्लिशर है वो अब बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्यों डाल रहा है, क्योंकि बुक्स जो होती हैं आप जो रिटेन होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो बर्बाद हो सकता है कहीं, या जल सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसके बारे में कहना मुश्किल है। तो अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड पर रखा हुआ है, तो अगर मान लो आपके फ़ोन ही चोरी हो गई, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऑनलाइन जाएंगे जहाँ से आपने बुक को सेव कर रखा हुआ है, आप या डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी सेव कर रखा हुआ, आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक होने से या नेट पर डलने से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो अगर इसका तो एडवांटेज अगर मैं देखूँ तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स की, तो ये डेटा स्टोरेज और डेटा सिक्योरिटी के जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी malicious hacker attacks have down as the no electronic records completely safe। जो फायरवॉल्स हैं उस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप वहाँ से और भी सिक्योर हो सकते हैं और कन्वीनियंस हो सकते हैं। अगर परसेप्शन हो गई तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड्स में है तो गुड इंप्रेशन एंड द इम्प्रूव ऑफ रिसीवर्स परसेप्शन एंड द मैसेज सेंडर। ठीक है। तो परसेप्शन के अंदर में यही चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि आप जो है अपनी चीज़ को कितना इम्प्रूव करके आप अपने सेंडर को रिसीवर को भेज रहे हैं, और वो जो मैसेज है वो सेंडर किस वे में वहाँ से उसको रिसीव कर रहा है, और उस पर क्या इम्पैक्ट्स इसके लिए आ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आती है। तो अगर
अगर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं तो इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वाइड वेब, ये दूसरा पॉइंट है हमारे मॉड्यूल 3 का। तो इस में हम जानेंगे कुछ इन चीज़ों के बारे में। तो इंटरनेट ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं उसके अंदर इट्स अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने कई बार इस वीडियो में डिस्कस की थी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं पिछली वीडियोस को। तो अगर हम ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें दो सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं एक कोड के थ्रू, जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन का जो होता है इन आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, वो सर्वर पे गया, सर्वर से जिस वेबसाइट्स के लिए वो रिक्वेस्ट थी वो वहाँ गया, वो उससे एक्सेस मांगेगा, वो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ ला करके देगा। तो यहाँ पे सीधी चीज़ लिखी है कि अलाउज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क का होना और उनके साथ जुड़े रहना ये बहुत बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो हमारा सिस्टम जो है वो किसी सर्वर से या किसी दूसरे और सिस्टम से बात नहीं कर पाए। तो हमें ये मीडियम जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इंटरनेट हैव टू ट्रांसफर द मैसेज थ्रू द मेल, चैट, वीडियोस, ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस, etc। तो इसमें हम जान ही रहे हैं और आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने पास एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। जो आप व्हाट्सएप या फेसबुक जो यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन ऐसे ट्रांसफ़र मैसेजेस के पास आपके सामने ऑप्शन आते हैं, तो आप उस पर क्या करते हैं कि जो भी फाइल है वो चाहे वो वीडियो में है चाहे ऑडियो के अंदर हो या ईमेल के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं उस तरह की, तो आप कहीं से भी फाइल डाउनलोड करके कहीं भी आप उसे भेज सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे उसे अपलोड कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे बैरियर्स कुछ भी नहीं है। आपके पास हर चीज़ के लिए आप एक्सेसिबल हैं। आप हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक का कंटेंट डाउनलोड किया हुआ है आप उसके व्हाट्सएप के ऊपर नहीं भेज सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसका फाइल है आप कहीं से भी उसको शेयर कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको कहीं से भी आप उसके कमेंट कर सकते हैं। बस उसकी लिंक ओपन अगर फेसबुक का है तो उसका लिंक होगा, लेकिन इमेजेस, वीडियोस और इन सारी की चीज़ को हम बात करते हैं तो बहुत उसको ईजी वे में आप कहीं से भी किसी भी मीडिया के जो सोशल मीडिया है या जो भी डिवाइस है उसके थ्रू आप बहुत आसानी से आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कैसे हम इसको डे टू डे एक्टिविटी में ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर में, और कितनी अच्छी हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी होती जा रही है। जिस चीज़ के लिए हमें घंटों लाइन में लगना रहता था या बैंक में जा कर के आपको फॉर्म भरना होता था कि मुझे पैसे निकालने हैं या पैसे अपने जानने वाले को या फैमिली को भेजना होता है, तो कई तरीके की उसमें दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो आपके पास ऐसे होने से आपके पास ये है कि बिल पेमेंट आप बहुत आसानी से करते, चाहे वो किसी भी तरह के भी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ई कॉमर्स जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ भी चाहिए यूज करने के लिए आप ऑनलाइन जाते हैं, उस चीज़ को ऑर्डर करते हैं, 4 से 5 दिन 6 दिन के अंदर में वो आपके घर पे पहुंच जाता है। सर्फिंग कर सकते हैं, ट्यूटोरिंग कर सकते हैं, वर्किंग, कम्युनिकेटिंग विद द पीयर्स एंड etc। सर्फिंग के बाद आप जान ही सकते हैं वेबसाइट पे जाते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, चीज़ों को वहाँ पे सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जानते हैं। अगर आप किसी को अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना हो या पढ़ाना हो तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो ट्यूटोरियल जो है या वेबसाइट का आप खुद का वेबसाइट बना करके अगर ग्रुप हैं लोगों का और आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बायजूस हो गए, अपग्रेड हो गए या यूडेमी हो गए, तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये वेबसाइट्स आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आप कहीं भी जाकर जब भी टाइम मिले आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम वर्क कर ही रहे हैं तो इसके बारे में आप जान ही रहे हैं। घर बैठे आपको हर एक फ़ाइल आपको मिलती है, आप उस फाइल को बनाते हैं और उसमें जो भी एंट्री होती है वो डालते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो गया है नेटवर्क के होने से, सिस्टम को होने से। तो अगर मैं इससे अगर आगे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर हम बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन कहते हैं, LAN,
ये सारी शॉर्टकट्स आप याद रखेंगे। अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसे वेन कहते हैं। और जो बेसिस ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, सर्विसिंग ऑन इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट्स, ठीक है। तो इनका जो आर्किटेक्चर होता है, इनका जो ढांचा होता है, या जो इनको किस तरीके से बनाया जाता है इंटरनेट में, और कौन कौन से ऐसे सर्वर होते हैं, सर्वर्स के अंदर में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब में यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप यूट्यूब के सर्वर पे जाते हैं तो यूट्यूब को भी आप वर्ल्ड वाइड वेब में कह सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको भी आप इनमें काउंट करके आप जान सकते हैं इस चीज़ों को। तो उसमें आप क्या, प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपने जो भी चीज़ के जिस भी कंट्री की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो आप वर्ल्ड वाइड वेब पे www. आपने टाइप किया, डॉट करने के बाद आपने जो डोमेन नेम हुआ उसको डाला है, उसके बाद आगे की जो चीज़ें आपने .com डाला, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से वो उस वेबसाइट जाएंगे। मतलब कि वेबसाइट पे तो आप एक्चुअली नहीं जाते हैं एक बार में, आपके सामने कई बहुत सारे उस चीज़ से रिलेटेड लिंक आते हैं, कई वेबसाइट के वहाँ पे आपको पेजेस खोलने के लिए आते हैं। आपको जिस पेज पे जाना हो आप वहाँ से जा सकते हैं, और आपको जिससे इंफॉर्मेशन लेना हो आप उससे ले सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपको उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं कि नहीं आपको यहाँ पे जाना है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि ऐसी फेक और फ्रॉड जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर ना जाए, वहाँ से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप ना लें। हो सकता है कि आपके लिए और आपके सिस्टम के लिए वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। अगर जैसे कि अगर ब्रॉडबैंड डायलअप और वाईफाई इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ब्रॉडबैंड डायलअप वाईफाई जो आप यूज कर रहे हैं अपने टाइम पे, या हॉटस्पॉट थेथरिंग जो है, आप उसको यूज करके अपने जो इंटरनेट है एक्सेस को आप कर रहे हैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके। अगर आपके पास राउटर, वाईफाई राउटर, ये सब फैसिलिटी अगर नहीं है, या लैन जो आपके घर के अंदर में आ रही है बाहर की तरफ से, जिस कंपनी से आपने परचेज किया हुआ है वो नहीं है, तो आप मोबाइल डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, आपको पता ही कौन कौन से वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे क्रोम हो गए, मोजिला हो गए, ओपेरा हो गए, सफारी हो गए, पफिन हो गए, बहुत सारे किए हैं। और अगर मोबाइल में भी अगर आप मोजिला यूज करना चाहते हैं तो आप मोबाइल में भी कर सकती है, तो प्री इंस्टॉल्ड कंपनी दे ही रही है, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट्स, सॉरी, आपको ब्राउज़र मिलते हैं, उन ब्राउज़र की अपनी अपनी खासियत होती है, उनके अपने प्लगइन्स होते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, कंटेंट आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट चाहिए होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं आप फोल्डर्स जैसे आप बना सकते हैं उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पेजेस जो हैं, या जेपीजी फाइल है, या प्रिंटिंग की जो सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके रख सकते हैं। अपने आर्काइव्स जो है उसको आप बना सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है वेब कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे हमारे सामने आता है। जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरकनेक्शन बिटवीन टू एंड मोर पोर्ट्स कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग लैन, वैन, मैन, ठीक है। तो आपके पास ये तीन ऑप्शन होते हैं, लैन, वैन और मैन, ठीक है। और द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका ये हो गया मेन में। और ठीक, अगर इंटरनेट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि इट इज़ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम लिंक्स टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया इंटरनेट। जिस आर्किटेक्चर में मेटा नेटवर्क जो है वो वर्क में आता है, रेफर्स टू जो थाउजेंड्स ऑफ डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स, और ये कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और आईपी जो होते हैं वो सारे इसमें चीज़ें रहती हैं। हर सिस्टम का जो अपना आईपी होता है वो उस आईपी के हिसाब से चलती है, जो कि मैंने आपको दो वीडियोस पहले इसके बारे में बताया था कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की बात करें तो कैज ऑफ न्यूमरस ऑफ डाइवर्स सर्विसेज ईच विद द ओन डिस्टिंक्टिव जो फीचर होते हैं एंड जो पर्पस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आपको मान के चलिए कि एजुकेशन से रिलेटेड हो तो आप उस पर अलग तरीके की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो तो उसका अलग तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी भी चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट की बात करूँ तो यहाँ पे देख ईमेल, इंटर और चैट, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें
हमारे सामने आती हैं और इस चीज़ के बारे में आप जान ही रहे हैं और आज के टाइम पे आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ ही रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस की बात करते हैं प्रिफरेंस, तो इसमें आप क्या कर, तो आप सीख सकते हैं चैट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग फार्मूला लाइक एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन भी इस पे आप सीख सकते हैं। और गूगल ने गूगल शीट, गूगल डॉक, कई तरह की चीज़ें आपको सामने आई है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल के जो फीचर्स हैं गूगल शीट उसको आप यूज कर सकते हैं और उसको आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने अपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो आपके पास फीचर्स बन के आते हैं उस पर जाएँ और उसको क्रिएट करें। और अगर उस पर आपको लोगों से भी वर्क करवाना हो तो आप उसका लिंक दे दें, लोग अपने डिवाइस से उस लिंक को ओपन करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आप मांग रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो ऐसा अब ज़रूरी नहीं है। तो मार्केट में हर तरह की जो कंपटीशन लेवल होता है, हर लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने लेवल से चल रहा है तो उसको कंपटीशन देने के लिए गूगल्स वालों ने गूगल शीट, ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मार्केट में ले आई है और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेस टेक्निक्स अगर मैं बात करता हूँ, वर्कशीट, डेटा, चार्ट्स में कैन डाटा इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये रीड द एवेलुएट। तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई तरह की वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो हैं आपके सिस्टम पे, टैब के ऊपर, मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर आपको मिलती हैं। तो कई सारे कॉन्फ़िगर वेब ब्राउज़र यहाँ पे आ गया। सर्च इंजन allow to search content on the web, it display the multiple web pages। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप वेब ब्राउज़र पे जाते हैं तो वेब ब्राउज़र के अंदर आप कुछ भी चीज़ आप वहाँ से जो सर्च करना हो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको फ़ोटो सर्च करनी हो तो वो सर्च कर सकते हैं, और वीडियो सर्च करनी हो तो आप वहाँ से वीडियो सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। सर्च इंजन सर्च कंटेंट वेब यूजिंग द डिफरेंट स्टेजेस। ये भी बात सही है कि कई तरह की स्टेज जो होती हैं उसमें आप करते हैं। और एक्सेस टू वेब ब्राउजिंग अगर मैं बात करूँ तो वेब पेजेस लाइक यूजिंग URL, हाइपर लिंक और नेविगेशन टूल, सर्च इंजन, ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सेस यहाँ पे हम करते हैं। तो ये अगर यहाँ पे चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो जैसे हिस्ट्री हमने जो पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो इस वीडियो के साथ में आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड इंटरनेट वॉज डेवलप इन लेट 1960, इसमें डेवलप हुआ था। और वर्ल्ड वाइड वेब जो इमर्ज हुआ था 90s के अंदर में। और जो फेसबुक है वो 2006 से 12 के बीच, 6 में तो 2006 के अंदर तो ये इन्वेंट हुआ था, 2012 तक इसमें 1 बिलियन के आसपास इसके यूजर्स बन गए थे। तो यहाँ पे और अगर इसके पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो द वर्ल्ड वेब कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज कॉल्ड वेब पेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो ईच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब इज कॉल्ड वेब पेज। जिससे हम कहते हैं कि अगर कुछ अरे ये देखो, ये जो वेब पेज है ये खुल नहीं रहा है, या ये वर्क नहीं कर रहा है, ये करप्ट है, या ये सही है। तो इस तरह की बात, जो पेज आपके डिस्प्ले होता है आपके स्क्रीन पे वो उसका वेब पेज होता है। तो यहाँ से अगर यू कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, एडिशनली वेब पेजेस यूजुअली हैव बिल्ट द कनेक्शन टू अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो यूजर्स होता है, यूजर से लेकर के जो कंटेंट उसके बीच का जो कनेक्शन रखता है, कनेक्शन बनाए रखता है, जो रिलेशन बनाया रहता है वो इंटरनेट होता है। तो आप उस पर जा कर के जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है, या जो भी आपकी डिमांड है, या जो भी आपको एक्सेस करनी है, वो सारी चीज़ें आप जा कर के किसी वेबसाइट्स के ऊपर आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक। तो ये सारी जो थी कंटेंट, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करते हैं जो सिलेबस है, तो यहाँ पे हम ऑडियो विजुअल जो जर्नलिज्म है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
radio and TV news journalism, radio room hierarchy, role of each elements of hierarchy, steps from the news reporting, packaging, on-air introduction, various technical departments, functioning of each department, various of technical staff, equipments or hardware for a radio and television news channels, or importance of technical functioning in a news channels, coordinating with the room professional terminologies, functional, ये सारी जो टॉपिक है मॉड्यूल 4 में, इसको हम कवर करने वाले हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो हायरार्की होती है, कितने स्टेप्स जो हैं हम इस पे इम्पोर्टेंट होती है लेना, और यहाँ पे टेक्निकल जो फंक्शन वो वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखेंगे कि इसमें और कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है और सीखनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जो मॉड्यूल 4 है और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।